ओम नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है सृष्टि का वर्णन। देखिए, ब्रह्मा जी से नारद जी कथा सुनते हैं श्री शिव महापुराण की और कहते हैं कि हे पिताश्री, आप हमें सृष्टि का वर्णन बताइए। ये सृष्टि कैसे बनी, इसके विषय में आप हमें बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, मैं ब्रह्मा हंस का रूप धारण किया हुआ था और भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया हुआ था और हम दोनों ने अपने रूप को त्यागा और अपने वास्तविक रूप में आए। नारद जी ने बोला कि आप लोग को ऐसा क्या हो गया था कि आपको हंस बनना पड़ा और भगवान विष्णु को वाराह बनना पड़ा, ऐसा क्या हो गया था? कृपया हमें बताइए, हमें संशय है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब हम भगवान शिव के शिवलिंग की ओर छोर नाप रहे थे, तब मैंने हंस का रूप धारण कर लिया, क्योंकि हंस उड़ने में अच्छा होता है और हंस जो होता है वो दूध और पानी को अलग कर लेता है, अर्थात सत्य और असत्य को अलग कर लेता है। तो मैंने हंस का रूप धारण किया और भगवान विष्णु नीचे की तरफ जाने वाले थे। तो जो वाराह होता है वो नीचे की तरफ जाने में कुशल होता है, नीचे जाने में तेजी से जाता है। तो भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया था। उसके बाद ब्रह्मा जी आगे की कथा कहते हैं ब्रह्मा जी की, जब हम दोनों को शिवलिंग का और छोर नहीं मिला तो हम दोनों निराश होकर आ गए और प्रभु की भक्ति करने लगे। भगवान शिव की उनकी स्तुति करके उन्हें पुकारने लगे, बुलाने लगे। और तब हमें ऐसा मालूम पड़ा कि प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारे मन में आया कि चलिए सृष्टि का विस्तार करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में अनेकों पिंड हैं, जिनमें से कई ऐसे पिंड हैं, बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जिन पर जीवन है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ ऐसे भी पिंड बनाते हैं जिन पे जीवन संभव हो, और उस समय ऐसे पिंड नहीं थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ऐसा पिंड बनाया जाए, एक ऐसा ग्रह बनाया जाए जिसमें जीवन संभव हो। तो भगवान विष्णु ने भी कहा कि आपका जो मत है वो बहुत ठीक है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और पहली बार में जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो उसमें जीवन नहीं था, दूसरी बार में भी नहीं था, तीसरी बार फिर रचना किए तो उसमें वनस्पतियों का और जीव जंतुओं का जो बनना रहता है वो हुआ, जीव जंतु उत्पन्न हुए उसमें। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वे ऐसा चाहते थे इस सृष्टि पर, जो ये सृष्टि कर रहे थे वो ऐसा चाहते थे कि यहाँ पर कोई ऐसा रहे जो पुरुष हो, अर्थात श्रेष्ठ हो, जो प्रभु की भक्ति कर सके। वो ऐसा बनाना चाह रहे थे। ब्रह्मा जी ने फिर उसके पश्चात 12 वर्षों तक तपस्या की भगवान शिव की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फिर से बनाने का आदेश दिया, जिससे ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि की रचना की और जिसमें मनुष्य सर्ग कहा जाता है, जिसे मनुष्य सर्ग की उत्पत्ति हुई, जिसमें मनुष्य रहते थे उस ग्रह की उत्पत्ति हुई और ये ग्रह हुआ पृथ्वी। इस प्रकार कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 बार में पृथ्वी को बनाया और विष्णु भगवान ने उसके बाद उन्हें कई उपदेश दिए और कहते हैं कि उन्हें यह आश्वासन दिया कि मैं इस सृष्टि का
पालनहार रहूँगा। इस सृष्टि की आपने रचना की है, मैं इसका पालन करूँगा। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने और सृष्टि करनी चाहिए, तो उन्होंने पहले अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इन्हें कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो, पर ये सभी बोले कि नहीं, मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, लेकिन भगवान श्री हरि वहाँ प्रकट होकर ब्रह्मा जी को बोले कि आप ऐसा ना कहिए, ये जो करते हैं इन्हें करने दीजिए, ये भगवान की भक्ति ही करेंगे, आप और इस सृष्टि को बढ़ाइए। कोई तो आएगा ऐसा जो इस सृष्टि का विस्तार करेगा। आगे की कथा हम कल सुनेंगे, तब तक के लिए कथा यहीं विश्राम होती है। ओम नमः शिवाय।